आज के इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, फिर उसका हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य, यहाँ पे तीनों लिखा है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर जैसे कोई दुकानदार किसी वस्तु को जो खरीदेगा किसी रेट से, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का काम करेगा। जब वो क्या करे, किसी वस्तु को क्या करे, किसी रेट से यानी जिस पर उसका मूल्य दिया गया हो उस रेट से बेचेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु खरीद के ला रहा, उस वस्तु का स्टिकर हटा करके अपना स्टिकर लगा दे, ठीक है, अपना रुपया अपने नहीं अपने लिखकर कुछ रुपये प्राइस दिखा दे, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य का काम करेगा, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 1 में देखा जाए, चलिए टाइप 1 में देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टाइप 1, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी दुकानदार किसी वस्तु कितने रुपए में खरीद के ला रहा है, ये 800 रुपए में खरीद के ला रहा है। कितने रुपए में खरीद के ला रहा है, ये 800 रुपए में खरीद कर ला रहा है। और उसे कितने रुपए में बेच रहा है, ये 1000 रुपए में बेच रहा है। यानी विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। वस्तु को 800 रुपए में खरीद के ला रहा है और उसे बेच कितने में रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है। तो अगर पूछा है कि आपसे लाभ पूछा है, अब इसको यहां से घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 200 रुपए मिलेगा। यानी उसे कितने रुपए का लाभ होगा, 200 रुपए का लाभ होगा। या आप यहीं पे डायरेक्ट घटा सकते हैं, यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 200 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 2 में देखा जाए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करांगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू कितना होता है, 100 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आप इस तरह से पता कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू कितना होता है, 100 होता है। अगर आपसे ये पूछे कि प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए करना है कि आप इन फार्मूलों को कैसे याद रखेंगे, इन फार्मूलों को आप कैसे याद रखेंगे, याद रखने की टेक्निक आपको बता रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रतिशत लाभ, तो आप क्या करें, लाभ ऊपर रहेगा, बाकी ये देखिए दोनों चीजें दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों देखिए कॉमन है। तो करना है कि आपको ये बस याद रखना, जो पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे। अगर हानि पूछेगा तो हानि ऊपर कर लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी आप इस कॉन्सेप्ट से इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं। अब इन फार्मूले की सहायता से एक दो क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी दुकानदार कितने रुपए में खरीद ला रहा, पुस्तक को 500 रुपए में खरीद के ला रहा और उसे कितने रुपए में बेच दे रहा है, 300 रुपए में बेच दे रहा। तो दुकानदार को कितने रुपए की हानि हो गई, 200 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई, 200 रुपए की हानि हो गई। और इसी हानि को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, ऊपर मैंने अभी आपको बताया, हानि बटी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का काम 500 रुपए, क्रय मूल्य हो गया। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 00 से इसका 00 कट गया। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 चौक को 20, यानी उससे कितने परसेंट की हानि हो गई, 40% की हानि। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसमें हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूं, फिर आप इसे कैसे शॉर्ट में करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले समझा दे रहा हूं, फिर वो भी तरीका आपको बताऊंगा। अगर मैं मान लू दुकानदार जो भी घड़ी खरीद के लाया होगा, ठीक है, उसका मूल्य अपने आप पे क्या होगा, 100% रहा होगा। उसका मूल्य क्या रहा होगा, घड़ी का क्रय मूल्य अपने आप पे 100% रहा होगा। जब ये क्या कर रहा है, 20% की हानि पर बेच रहा है, इसमें से ये क्या कर दे रहा है, 20% की हानि पर ये बेच रहा है। अगर ये 20% की हानि पर बेच दे रहा है, तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है, 80% का दाम ले रहा है। अगर 20% हानि पर बेच दे रहा है, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है, 80% का दाम ले रहा है। आप इसको यहां से भी घटा सकते हैं, 80% का दाम ले रहा है।
अब देखिए रुपए में कितने रुपए ले रहा है, ये 200 रुपए ले रहा है और परसेंटेज में 80% का दाम ले रहा है। तो कह सकते हैं जो 80% है इसके बराबर होगा कि नहीं, तो आप इसको यहां से बराबर कर लीजिए, इसको क्या करिए आप बराबर कर लीजिए। अब करना है कि आपको इससे इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए, तो ये पूरा क्या है आपका 1% का मान आएगा। तो पूछा कि आपसे घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का जो भी क्रय मूल्य अपने आप में क्या 100% है। अगर 1% का मान इतना है तो घड़ी का मूल्य पता करने के लिए इसमें क्या करिए आप 100 से गुणा कि 0 से इसका ये 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया 8 दूना 16 हो गया, 4 इधर गया, 8 पचे 40 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा 250 रुपए मिलेगा। यानी ये बता सकते कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए। तो सही ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो भी घड़ी का क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा। घड़ी का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये क्या करता है 20% की हानि पर बेच दे रहा है तो ये दाम कितने के ले रहा है, 80% का दाम ले रहा है। तो कह सकते हैं जो 200 रुपए ये 80% है कि नहीं, इसमें क्या करिए 80 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है आपको 80 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। जब कुर्सी को इतने रुपए में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है। तो कह सकते हैं जो 700 रुपए में इसमें क्या शामिल है, कुर्सी का क्रय मूल्य शामिल है, जो भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% शामिल है, और इसमें क्या शामिल है 40% का लाभ शामिल है। इसमें क्या शामिल है 40% का लाभ भी शामिल है। तो कह सकते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा 140% है कि नहीं, ये टोटल कितना है 140% है। इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर आपको क्या पता चल जाएगा, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 700 में क्या करना आपको 140 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए ये 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 14 पचे कितना हो गया 70। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना हो जाएगा 700 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना 500 रुपए। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। जब कुर्सी को 700 रुपए में बेच रहा है, इसमें क्या शामिल है, क्रय मूल्य भी शामिल है और विक्रय मूल्य शामिल है। तो क्रय मूल्य जो भी अपने आप में 100% और विक्रय मूल्य जब बेच रहा है तो 40% का लाभ हो रहा है। तो कह सकते हैं ये टोटल 140 से क्या, इसमें 140 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उससे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। देखिए साइकिल का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे क्या रहा होगा 100% रहा होगा। जब साइकिल को इतने रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो जा रही, इसमें से क्या हो जा रही 20% की हानि हो जा रही। तो कह सकते वो दाम कितने के ले रहा है 80% का दाम ले रहा है और रुपए में कितना ले रही है 800 रुपए ले रहा है। तो कह सकते जो 800 रुपए ये 80% के बराबर हुआ कि नहीं, इसमें क्या करिए 80 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करिए, आपको क्या पता चल जाएगा साइकिल का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ये क्या पता चल जाएगा आपको, साइकिल का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, यानी 100% आपको दाम पता चल जाएगा। अब वो चाह क्या रहा है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उससे 20% का लाभ हो जाए। यानी ये साइकिल का क्रय मूल्य आपको पता चल गया, मींस 100% आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा कि 20% का लाभ पूछा है तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं लेकिन आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करिए। पहला तरीका ये कि आप इसका 20% निकाल करके फिर क्या करना आपको इसमें आपको जोड़ना होगा, ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, अगर ये 20% लाभ चाह रहा है तो डायरेक्ट करिए कि ये 100% है ना, तो डायरेक्ट करिए कि आप इसका 120% आप निकालें, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 10 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा 1200 रुपए। यानी आप बता सकते कि वो साइकिल को कितने रुपए में बेचे, 1200 रुपए में बेचेगा तो उससे क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन करेक्शन बना लीजिए, ठीक है, मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ, कोई ऑप्शन आप करेक्शन बना लीजिए, आप इसको 1200 कर लीजिए, ठीक है, मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 1200 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसमें हमसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ।
जब भी ऐसा क्वेश्चन दोबारा मिले तो आप क्या करें, शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो पहले से कितना रुपया अधिक मिलता है, 75 रुपए अधिक मिलता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आपको करना है कि लाभ हानि दोनों जोड़ना है, लाभ और हानि दोनों को जोड़ना है। कितना हो गया ये, 15%। अब इससे क्या करना है, आपको इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 75 में क्या करना है, आपको लाभ हानि दोनों जोड़ करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। जो भी वस्तु का क्रय मूल्य रहा वो अपने आप में 100% रहा। इसको यहां से डिवाइड कर दिए, 5 बार में ये करिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 500 रुपये आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 150 रुपए में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 150 रुपए में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए जो भी दूध खरीदा गया 150 रुपए में, तो इसका मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अपने आप में क्या होगा, 100%। अब ये चाह क्या रहा है, 20% का लाभ चाह रहा है। तो करना है क्या आपको, इसका दो तरीके आपके पास है। पहला तरीका ये है कि 150 का 20% निकाल करके आप क्या करिए, 150 में आप जोड़ लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 100% और ये 20% का लाभ चाह रहा है, तो आपको करना है कि डायरेक्ट इसका क्या करिए, 120% आप निकालिए। 150 को क्या करना है आपको, डायरेक्ट 120% आप निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 100% तो है, 20% का लाभ चाह रहा है, तो कितना के लिए आप इसका 120% आप निकाल लीजिए। 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, और 15 कम 15 3 कितना हो गया, 18। यानी आप बता सकते हैं कि दूध को कितना रुपए में बेचा जाए, 180 रुपए में बेचा जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसमें हमसे ये पूछे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान यानी हानि के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो पूछा क्या आपसे, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। तो वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहेगा वो अपने आप क्या रहेगा, 100% रहेगा। अगर इसमें से 10% हानि पर बेच दे रहा है, ये क्या कर रहा है, 10% हानि पर ये बेच दे रहा है, तो दाम कितने के ले रही है, 90% का दाम ले रहा है, और रुपए में कितना ले रही है, 90 रुपए ले रहा है। तो कह सकते जो 90 रुपया है ये 90% के बराबर है कि नहीं। तो इसमें क्या करिए, आप 90 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा के लिए आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। 90 में क्या करना आपको, 90% से भाग दे दीजिए और 100 से, यानी 90 से भाग दिए, 100 से गुणा के लिए आपको क्या देगा, आंसर। इसको यहां से डिवाइड कर एक बार में करिए। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए, कितना मिले आपको, 100 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, इसमें हमसे ये पूछा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो पूछा कि आपसे वो विक्रय मूल्य आपसे जानना चाह रहे हैं। 90 रुपए की वस्तु है, ठीक है, यानी इसका मूल्य जो भी अपने आप पे क्या 100% है, 100% है कि नहीं। अब ये चाह क्या रहा है, 10% का लाभ चाह रहा है, तो आपको करना है क्या, 90 रुपए क्या करिए, डायरेक्ट 110% आप निकालिए। डायरेक्ट कितना करना आपको, 110% निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 10% का लाभ चाह रहा है, तो इसका क्या करिए, आप 110% आप निकाल लीजिए। ये देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 99 रुपए आपको मिलेगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 99 रुपए। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल को 500 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी, 100 रुपए मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 रुपए में बेच दिया, उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अब देखिए वो साइकिल को जब इतने रुपए में खरीद रहा और मरम्मत में क्या करे, 100 रुपए और खर्च कर दिया, तो साइकिल की लागत इसके लिए कुल कितना पड़ गई, 600 रुपए पड़ गई। आप यहां से लिख लिए साइकिल की लागत मूल्य, साइकिल की लागत मूल्य कितना हो गई, ये 600 रुपए। साइकिल में कुल कितना खर्चा हो गया, नहीं 600 रुपए उसकी लागत।
अब इसे कितने रुपए में बेच रहा है? ये 800 रुपए में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य आपको दिया गया। विक्रय मूल्य कितना दिया गया? यहाँ से 800 रुपए दिया गया। अब देखिए क्या कर रहा है, साइकिल इसको कितने में पड़ गई? 600 रुपए में पड़ गई, और इसे कितने रुपए में बेच रहा है? 800 रुपए में बेच रहा है। तो इसे पूछा है कि कितने % का लाभ हुआ। अगर रुपए में देखा तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 200 रुपए का लाभ हो रहा है। और इसी लाभ को क्या पूछा? उससे प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, और इंटू क्या होता है? 100 रुपए। तो क्रय मूल्य का काम आपका ये कर रहा है, क्रय मूल्य हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना कि ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो 6 का 18 हो गया, और 2 इधर गया 20 हो गया, तो 6 का 18, और बचा कितना? 2। 2 में 6 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट के छोटा है, 2 कम 2 हो गया, और 2 3 कितना हो जाएगा? 3 हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 1/3। 33 से 1/3% का लाभ होगा उससे। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है? 33 से 1/3%। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, जब साइकिल को 500 रुपए में खरीद रहा और 100 रुपए उसकी लागत लगा, यानी मरम्मत में लगा दिया, तो साइकिल इसकी लागत मूल्य कितना हो गई? 600 रुपए हो गई, और इसे इतने रुपए में बेच रहा है। तो आप इसको यहां से घटा के इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, जब साइकिल को इतने रुपए में बेच रहा है तो इसका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने % का? 10% का लाभ हो रहा है। तो कह सकते हैं इसमें क्या शामिल है? इसमें लाभ शामिल है और क्रय मूल्य शामिल है। तो क्रय मूल्य जो भी अपने आप में 100% है, और इसमें 10% का लाभ है, तो कह सकते हैं ये टोटल कितना हो गया? 110% हो गया। इसमें 110 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपको क्या देगा? आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? 935 में क्या करना है आपको? 110 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं, 11 8 88 हो गया, और 5 इधर गया, तो 11 5 55। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए तो कितना मिल जाएगा? 850 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 850 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका मतलब समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको फिर इसको शॉर्ट में ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, अगर मैं मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, ये करके 12 वस्तुएं खरीद के लाया। इसने क्या किया? 12 वस्तुएं खरीद के लाया। 12 वस्तुएं